Hi friends, in today's video I am going to share that how can we speak English because I am on my 90 days hard challenge and therefore I have to complete this and so I am posting video daily. So today I will tell you how can we use a different topic. As in previous video I have told so many topics and discussed so many topics. I think you have memorized and remembered all the topics. So English and any language if you want to speak, then it is very important that you should practice. Without practice, there is not any possibility that we can achieve the result. Okay, so practice is very necessary here and very compulsory because to understand the things, okay, and to know the rules is very easy and it you can find this everywhere and in every book. But to keep it in mind and we should and use on the base of situation in practical life in speaking is difficult because just memorizing remembering the things is very easy. I know that it is not very easy but easy because suppose someone will teach you that what is the use of would, will, shall, should. It is easy, but if you will not practice, then after some time you will miss the things because you did not practice it. So if you want to memorize and if you want to keep the things in your mind for long time, then you will have to practice. So as much as the more you will practice, the more you will learn and remember a thing for long time. Okay, so today I will use used to. तो आज मैं आपको बताऊंगा कि यूज्ड टू का उपयोग हम लोग किस प्रकार से करते हैं। ठीक है, बीच में मेरे को इंग्लिश इसलिए बोलता हूँ, हिंदी बोलता हूँ, वैसे मतलब इंग्लिश में चैलेंज लिया हूँ। ठीक है, मेरे को हिंदी बोलना बहुत पसंद है और मैं हिंदी ही में ही बात करता हूँ, बट इंग्लिश लैंग्वेज है, आज का ट्रेंड है, तो इसलिए मैं इंग्लिश का भी यूज़ करता हूँ। ओके, तो हम लोग यूज़ टू का यूज़ जानेंगे। मैं ऊपर जो है थंबनेल उसके ऊपर मैं लिख दूंगा, आप जान लीजिए किस तरह से होता है। और मैं यहाँ पे सेंटेंस बोलता हूँ। देखिए बहुत सारी चीज़ें लिखी होती है, लिख के बताएंगे तो आप क्या करेंगे वो भी समझेंगे, बट मैं बोल के करूँगा, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। 2-4 सेंटेंस भी दे दूंगा मैं वहाँ पे थंबनेल पे, वहाँ पे आप देख लेंगे। USED यूज्ड, TO2 ये साथ में लगता है। इसका यूज़ पास्ट टाइम के लिए करते हैं, बीते हुए समय के लिए। जैसे हमको बोलना है मैं स्कूल जाया करता था, तो आपको इतना तो पता है कि मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। ठीक है, ये पता है। अब इसको हमको क्या करेंगे, यूज टू लगा देने से ये पास्ट बन जाएगा। आई यूज्ड टू, बाकी सेंटेंस वैसे जोड़ दिए, आई यूज्ड टू गो टू स्कूल। ओके, ये बन गया। कहते हैं जब मैं छोटा था ना तो मैं भी मंदिर जाया करता था, लाइक दिस। तो इसको कैसे बनेंगे, व्हेन आई वॉज चाइल्ड, जब मैं छोटा था या बच्चा था। आई ऑल्सो यूज्ड टू गो टू स्कूल। ओके, जब कहते कि जब आप कुछ भी हो सकता है, जैसे मैं घर जाया करता था या मैं रोज़ व्यायाम किया करता था, तो क्या होगा, आई यूज्ड टू टेक एक्सरसाइज डेली। इस तरह सेंटेंस बनेगी। जैसे बोलेंगे मैं एग्ज़ाम के समय रोज़ पढ़ाई किया करता था। ओके, आई यूज्ड टू स्टडी डेली ऑन एग्ज़ाम टाइम। ओके, इस तरह से बना सकते हैं। अब ये होगा कि मैं रोज़ पुस्तक पढ़ता था। ठीक है, मैं रोज़ पुस्तक पढ़ा करता था, आई यूज़ टू रीड बुक डेली। इस तरह से बन सकता है और बहुत सारा यूज़ इसका कर सकते हैं अपने लाइफ में, और इसका यूज़ होता है। कहते हैं ज़्यादातर मैं पैदल जाया करता था, ज़्यादातर मैं पैदल जाया करता था या आमतौर पर। तो मोस्टली आई यूज्ड टू गो ऑन फुट। कहते हैं आप ज़्यादातर कैसे स्कूल जाया करते थे जब आप बच्चे थे। इस तरह कोई सेंटेंस बतानी हो तो आप ऐसे बोल सकते, व्हेन आई वाज चाइल्ड आई मोस्टली यूज्ड टू गो टू स्कूल ऑन फुट। जब मैं छोटा बच्चा था तो मैं ज़्यादातर पैदल ही स्कूल जाया करता था। इस तरह सेंटेंस बनेंगे। कहते कि और सेंटेंस बनेंगे तुम मेरे साथ खेला करते थे, यू यूज्ड टू प्ले विद मी। ठीक है, और ये दूसरा सेंटेंस बनेगा वह मेरे साथ बाज़ार जाया करता था। ठीक है,
तो ये पास्ट की चीज़ों को हम प्रेजेंट में बात कर रहे हैं, तो यूज्ड टू का उपयोग करेंगे। तो देखिए इंग्लिश में बहुत सारे सेंटेंस या टॉपिक्स होती हैं, तो एक एक करके सब टॉपिक्स के ऊपर आप कमांड करेंगे। उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि हर एक टॉपिक का डेली लाइफ में प्रयोग करेंगे, तब जाके ये पॉसिबिलिटी है कि आप चीज़ों को कर पाएंगे। अदरवाइज़ आपने बुक कॉपी भर लिया पूरा और सब लिख दिए पूरी तरह से एक एक टॉपिक को और सब सेंटेंस बना लिए, पर आप प्रैक्टिकल में कुछ भी उसका यूज़ नहीं किए हैं। तो जब बात करने के समय आएगा तो क्या होगा, आप कंफ्यूज होंगे क्या है। इसलिए हर एक टॉपिक के ऊपर कमांड करने के लिए मैंने पहले ही वीडियो में बताया हुआ है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, और अगर चाहते हैं कि बढ़िया से कमांड हो 100 सेंटेंस बनाइए। ठीक, जब 100 सेंटेंस आपसे बना लेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप लॉन्ग टर्म तक यूज़ कर पाएंगे। ओके, अगर आप चाहते हैं कि कोई चीज़ पे अच्छा कमांड हो तो बढ़िया ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस बनाए। मैं तो 100 कम बोला, ज़्यादा बनाइए, ठीक है, और ज़्यादा बनाइए। तो 100 बनाइए, आप देखेंगे वो टॉपिक आपके दिमाग में बैठ जाएगा अच्छी तरह, नहीं भूलेंगे आप। क्यों? क्योंकि आप इतने बार चीज़ को बोले तो आपके दिमाग के सबकॉन्शियस माइंड में एंटर कर जाएगा, और बार बार जब उसको करेंगे उसका इफेक्ट रहता है। जैसे आप देखिए कोई व्यक्ति मूवी देखता है, तो 2-3 घंटे की मूवी देखता है तो क्या करता है, उसका तो कम से कम 6 घंटे तक इफेक्ट उसके ऊपर रहता है, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से क्या होता है, जब चीज़ को हम बहुत देर तक करते हैं तो उसका प्रभाव हमारे, और ध्यान से करते हैं तो उसका प्रभाव जितना ज़्यादा करेंगे उसका प्रभाव उतना लॉन्ग टर्म तक रहेगा। जैसे मान चलिए किसी ने एक थप्पड़ मारा तो क्या होगा, चोट तो लगेगी, पर जो दिल पे लगी वो तो लंबे समय तक रहेगी, पर जो गाल पे लगी है वो कुछ देर के बाद ठंड खत्म हो जाएगा। और मान चलिए किसी ने जोर से डंडा ही मार दिया सर पे, तो वो जो चोट है थोड़ा बहुत लॉन्ग टर्म तक रहेगी। क्यों? इसलिए बोलते हैं कि कितना पावर से चीज़ को कर रहे हैं, तो ये हर जगह रूल लगता है। उसी प्रकार से देखिए एनालॉजी दिया जाए तो सिर्फ मैं इसको समझाने के लिए, अब यहाँ पे भी प्रैक्टिस आप अगर बहुत करेंगे तो क्या होगा, आपके दिमाग में वो टॉपिक एंटर कर जाएगी। सब टॉपिक के लिए बता रहा हूँ, कुछ भी कमांड करना है 100 टाइम क्या कीजिए, आप उसको प्रैक्टिस कीजिए, दिमाग में बैठाइए, आपके दिमाग में बैठ जाएगा चीज़ें। इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो फ्रेंड, वी हैव डिस्कस्ड टुडे दैट हाउ कैन वी used to. So I will give this on the thumbnail and you can use there. So like this we can command on topic and use this in our practical life. So if you want to speak English, then you should read book also, okay, and speak with your friend and make new sentences every day. But one rule is you should speak, you must speak English every day at least 2 or 3 minutes. Okay, this will boost your English and it will help you to speak English fluently. So it is very important that you should speak English daily at least 1 or 2 minutes, and according to your routine you can increase the duration. So thank you so much friends. In today's video I will see you in the next video with some another topic.